तो है आज आपके लिए मल्हार कक्षा 6 का अध्याय 10 परीक्षा, जो एक कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। इसमें देवगढ़ के महाराज दीवान सुजान सिंह को परीक्षा लेकर नए दीवान का चयन करने के लिए कहती है, जिसमें जानकी नाथ चयनित होते हैं। तो ये सारांश दे रखा है, आप पढ़ लीजिए। फिर है मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो पहला है, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? तो वो है नीति कुशलता। फिर दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? वो था उनका राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है शीर्षक। आपने जो कहानी पढ़ी है उसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का नाम क्यों दिया होगा। आपने उत्तर के कारण भी लिखे, तो वो लिखा हुआ है। दीवान का चुनाव करने के लिए उन्होंने परीक्षा ली थी और 1 महीने तक अनेक उम्मीदवारों के व्यवहार की परीक्षा ली गई थी। अब अगला प्रश्न है और उसका उत्तर भी दिया हुआ है कि यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, ये भी बताइए। यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो मैं इसे शीर्षक दूंगी श्रेष्ठ उम्मीदवार, क्योंकि सुजान सिंह दीवान पद के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहते थे। आगे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जिन पर चर्चा करनी है, इन्हें ध्यान से पढ़िए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ में आत्मबल। हृदय हुआ जो उदार हो, आत्मबल हुआ जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में कम है और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इसको हमने इस तरह से समझा दिया। इसे आप पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ने में टाइम बहुत जाता है और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए कि नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। तो नौकरी के चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की। इसके लिए देर से उठने वाले जल्दी उठने लगे, नौकरी से प्यार से बोलने लगे, किताबों से घृणा करने वाले ग्रंथ पढ़ने लगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई होंगी? तो आंसर है, जब खिलाड़ी ने किसान को गाड़ी से इस नाले में फंसा देखा तो किसान की सूरत देखकर समझ गया कि ये गाड़ी नाले से निकाल नहीं पा रहा है और बहुत देर से परेशान है और इसे मदद की ज़रूरत है। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अगला प्रश्न है, किन की आंखों में सत्कार था और किन की आंखों में ईर्ष्या थी और क्यों? निस्वार्थ सेवा और उदारता के कारण जिसे दीवान पद मिला, रियासत के कर्मचारी और रईस योग्य व्यक्ति को सत्कार से देख रहे थे और जिन्हें चुना नहीं गया था वे ईर्ष्या से जानकीनाथ को देख रहे थे। अगले प्रश्न है खोजबीन। तो खोजबीन में पहला लिखा है कि कहानी में से विभाग के खोज कर लिखे, जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो दे रखा है, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। फिर अगला प्रश्न है, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम पड़ता था। तो ये सारी बातें बताती हैं कि नौकरी के लिए आए लोग बस किसी तरह नौकरी पा लेना चाहते थे। अब आगे है कि कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। इसमें ऐसा बताया गया है कि हमको कभी-कभी वाक्य पढ़ के खिलाड़ियों के चित्र दिखाई देने लगते। तो ऐसी चित्रात्मक भाषा और कहाँ-कहाँ है? तो कुछ वाक्य मैंने ढूँढ करके रखे हैं, जैसे देवगढ़ में नए-नए और रंग-बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। रंगीन ऐमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। फिर वह कभी बैलों को ललकारता और कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। ऐसे ही चित्रात्मक वाक्य छांट करके लिखे हुए हैं, आप भी उनको देख के पढ़ के और लिख भी सकते हैं। देखिए सभी में चित्रात्मकता दिखती है, जैसे उम्मीदवार के कलेजे धड़क रहे थे, कीचड़ बहुत ज़्यादा था, घुटने तक ज़मीन
में गड़ गया तो सब में दिखाई पड़ने लगता है। आगे है समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़ के बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो महाराज के सामने समस्या थी कि सुजान सिंह काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये समाधान खोजा कि दीवान जी पद छोड़ने से पहले राज्य के लिए योग्य दीवान खोज करके दे दे। अगला है दीवान के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इसके समाधान के लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं अपितु आचार व्यवहार और गुणों का 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। अगला है कि नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो उन्होंने विद्या से अधिक कर्तव्य करके दिखाने के लिए झूठा दिखावा करना शुरू कर दिया, मीठा और नम्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे प्रातःकाल उठना, पुस्तकें पढ़ना आदि काम करने शुरू कर दिए। आगे है मन के भाव। तो देखिए यहाँ पर भावों के नाम लिखने हैं, जैसे स्वार्थ, उदारता और वात्सल्य, ये सब नाम हैं लेकिन भावों के, जिनको हम देख नहीं सकते। तो कहानी में से ढूंढ करके मैंने भी कुछ नाम लिखे हैं, जैसे क्षमा, सदाचार, घृणा, दया, ईर्ष्या, सत्कार, आत्मबल। अब है विपरीतार्थक शब्द। कुछ विपरीतार्थक शब्द दिए हुए हैं जिनके हमको जोड़े बनाने हैं और आप उनको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। रंगों से पता लग जाएगा, जैसे आना का जाना, गुण अवगुण, आदर अनादर, स्वस्थ अस्वस्थ, कम ज्यादा, दयालु निर्दयी आदि। आगे कुछ कहावतें और उनके अर्थ दिए हुए हैं जिनको हमको कहानी से जोड़ना है, जैसे अधजल गगरी छलकत जात। किताबों से घृणा करने वाले भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करने लगे, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। फिर है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए खेत। उसके लिए है कि जब जानकीनाथ का चुनाव हो गया तो बाकी उम्मीदवार निराश हो गए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए खेत। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उसके लिए है कि वैसे तो सभी उम्मीदवार अच्छा बनने का दिखावा कर रहे थे, पर ज़रूरत पड़ने पर कोई किसान की सहायता के लिए नहीं आया। इसलिए कहा जा सकता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर है जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो जब किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में अटक गई तो जानकीनाथ उसकी सहायता के लिए आगे आए और अथक प्रयास करके गाड़ी बाहर निकलवा दी। वे चाहते थे गाड़ी निकलवा दे, इसलिए वो सफल हो गए। इसीलिए कह सकते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। अब है पाठ से आगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन दीवान सुजान सिंह ने निकलवाया होगा, क्योंकि महाराज ने नए दीवान को खोजने का काम उन्हें ही सौंपा था। ख है इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा, क्योंकि विज्ञापन ने देश में तहलका मचा दिया क्योंकि पद तो बहुत ऊंचा था लेकिन बंधन कोई नहीं थे। इसलिए सब अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। आगे आपको स्वयं एक विज्ञापन बनाना है और विज्ञापन से लाभ हानि के बारे में लिखना है। अपनी पसंद के विज्ञापन के बारे में भी बताना है। तो आगे 2 क्लिप्स में, एक में मैंने एक विज्ञापन बनाया है और दूसरे में उसके लाभ हानि लिखे हुए हैं। विज्ञापनों के बाद है आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा, आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। तो मुझे तो लगता है राजा ने भी जानकीनाथ को दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया। सभी प्रजा ने अपने प्रिय दीवान सुजान सिंह को नम आंखों से विदाई दी। साथ ही नए दीवान पंडित जानकीनाथ को भी स्वीकार किया। जानकीनाथ भी पहले दीवान की भांति प्रजा का ध्यान रखने लगे। आपकी बात में पहला प्रश्न है, यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते। तो नए दीवान का चुनाव करने के लिए उसकी वीरता की परीक्षा के लिए प्रतियोगिता रखी जाती, बुद्धि की परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न रखे जाते, उसकी उदारता और आत्मबल की परीक्षा के लिए कुछ व्यवहारिक परीक्षा ली जाती। अगला है, अगर आपको मॉनिटर चुनना है तो उसमें किन किन गुणों को देखेंगे। तो मॉनिटर का चुनाव करने के लिए ऐसे सहपाठी का चुनाव करेंगे जो न केवल पढ़ने में अच्छा हो बल्कि व्यवहार में भी अच्छा हो, सबकी मदद करे और सब उसकी बात माने और कुछ दिन उसके कामों को देख उसको परखा जा सकता है।
नया पुराना ये है अगला प्रश्न। तो आपके लिए क्या नई वस्तुएं हैं और आपके लिए क्या पुरानी वस्तुएं हैं? परिवार के बड़ों के लिए क्या नई वस्तुएं हैं और उनके उनके लिए क्या पुरानी वस्तुएं? ये विचार सबके अलग-अलग हो सकते हैं। मैंने तो अपने विचार लिखे हैं। आप अपने विचार लिखने का प्रयास करिए और अगर समझ में नहीं आए तो इससे ले लीजिए, ठीक है ना? अगला है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। तो स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या-क्या करते हैं? संकेत दिया, मेहनत करना, कसरत करना, साफ-सुथरे रहना आदि। तो मैंने भी कुछ लिख दिया है। जैसे लोग साफ-सुथरे रहते हैं, नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठा बोलने की कोशिश करते हैं, कसरत करके अपने शरीर को रुष्ट-पुष्ट बनाते हैं, सभी मेहनत करके खूब धन कमाते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। तो इस तरह से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? तो कैसे? तो हम कह सकते हैं कि स्वयं को अच्छा दिखाने और स्वयं के अच्छा होने में काफ़ी अंतर है। लोग अपने धन, बल और चालाकी से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और समाज में महत्व साबित करते हैं। लेकिन जो खुद अच्छे होते हैं, वो दूसरों पर उपकार करते हैं, मदद करते हैं और हमेशा सबके साथ प्रेम से रहते हैं। अब है परिधान तरह-तरह के। तो देखिए 3 चित्र बने हैं और उनके नाम लेकिन गलत लिखे हैं, तो हमने मैच कर दिए और हम क्या बोलते हैं वो सामने लिख दिया। आप क्या बोलते हैं आप उसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगले पेज में भी इसी तरीके से आपको चित्र बने हुए दिखाई पड़ेंगे और उनके अलग नाम हैं, तो उनको भी जोड़ना है और उनके असली जो नाम आप बोलते हो वो आपको लिखने हैं। मैंने तो हम जो बोलते हैं वो लिखा है। अब है आपकी परीक्षाएँ। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार के परीक्षाएँ देते और लेते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। ये भी बताइए कि कब किसने आपसे परीक्षा ली। तो मैंने एक उदाहरण आपको लिख के दिया अपनी तरफ से। आप अपना कोई परीक्षा का उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ तो मैंने ये लिखा है ना कि साइकिल मैंने कैसे चला के पिताजी को दिखाई। आगे आपको 2 चित्र हैं जिनमें आपको कुछ अंतर ढूँढने हैं। जैसे एक चित्र में आप देख रहे हैं कुत्ते का मुँह एक साइड में, दूसरी तरफ दूसरी साइड में, ऐसे ही अनेक अंतर आपको ढूँढने में मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बता दूँगी तो आपको ढूँढने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसको खुद कोशिश करिए और मज़ा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।